देखिए, हर रोज़ हम आपको एक नदी तस्वीरें दिखा रहे हैं। आप सोच रहे होंगे कि इस समय हम चंद्रपुरा में खड़े हैं, क्योंकि आप ये तस्वीरें देखने के बाद आप सोच रहे होंगे कि हिमांशु चंद्रपुरा में है। लेकिन मैं आपको बता दूं, मैं चंद्रपुरा में नहीं हूं, ठीक गरगा नदी के ठीक इधर बोकारो विधानसभा में हूं। आप दूसरी ओर तस्वीरें देख लें, हज़ारों की संख्या में लोग यहाँ खड़े हैं। आप सोच रहे होंगे कि इस लॉकडाउन में आखिर इतने सारे लोग कैसे जमावड़ा लगाए हुए हैं। तो मैं बताऊँ कि करीबन 6 महीने से एक आंदोलन चल रहा है, जिसका नाम विस्थापित रैयत जोहार पार्टी पचौड़ा की तरफ से यह आंदोलन किया जा रहा है, जिसके जिला अध्यक्ष मनोज कुमार महली जी हैं। और तमाम महिलाएं यहां पर खड़े हैं और कई पुरुष करीबन 6 महीने से इस जगह पे खड़े हैं। आखिर क्यों खड़े हैं, पहले जानते हैं मनोज जी से। मनोज जी, क्या हो रहा है, आखिर क्यों 6 महीने से आप इस जगह पर खड़े हैं? 6 महीना से हम लोग यहाँ बीएसएल प्रबंधक यहाँ जो गांव में जो है जो प्रोजेक्ट लगा रही है ना, किसी ग्रामीण को सूचना मिला हुआ है। क्या प्रोजेक्ट लगा रही है? पंप हाउस ये यहाँ से लेके कूलिंग पॉइंट 1 जाएंगे, पानी लेके वो बोले कि हमको प्लांट का पानी चाहिए, सेक्टर में पानी चाहिए। तो हम लोग बोले कि हमारा जो आदिवासी का ज़मीन है, ये पोचौरा ग्रामवासी का ज़मीन है, तो उसमें से एक आदिवासी का जो कानून के तहत में आता है कि कम से कम ग्राम सभा करे, आम सभा करे, कोई नहीं किया इसमें। यहाँ कुछ ग्रामीणों के दलाली से वो इतना बड़ा प्रोजेक्ट लगा रहे थे और ज़मीन का आज तक हम लोग का भुगतान नहीं हुआ। जब हम इस काम से जब हम आगे किए, नोटिस किए, लिखित दिए, तो हमको पता चला कि 300 एकड़ ज़मीन सेल के अंडर में नहीं है और जो हमारा जो पेमेंट हुआ है रोड के उस पारे है, हमारा नदी किनारे नहीं है। हम लोग को जब बोला गया कि क्या चाहिए, तो हम लोग बोले कि 1273 का नियोजन एल्बम चालू कीजिए, तब हम लोग यहाँ ज़मीन देंगे, अन्यथा हम लोग को वापस कर दीजिए। अच्छा मनोज जी, देखा जाता है जब भी विस्थापित क्षेत्रों में आंदोलन किया जाता है और आंदोलन की नींव रखी जाती है, तो कोई ना कोई उसका नेतृत्व करता है और बड़ा नेता नेतृत्व करता है। तो यहाँ पर कोई बड़ी पार्टी का ना नेता दिख रहा है, ना कोई कार्यकर्ता दिख रहा है, केवल आम लोग दिख रहे हैं। इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि कुछ ग्रामीणों को भला फुसला के आदिवासी का ज़मीन लूटना चाह रहा है और वो हम लोग कदापि नहीं आप ग्रामीण होने देंगे। आज एक माने माँ का जो बेटा है आज खड़ा हुआ है, जब तक इसमें पहल नहीं होगा एक कदम हम लोग ज़मीन नहीं देंगे। अच्छा, सुना आपने बातों का, आप जरा तस्वीरें देख लें, इन महिलाओं को जरा गौर से देख लें। ये महिलाएं तड़पती हुई धूप में इसलिए यहाँ पर खड़ी हैं क्योंकि अपनी ज़मीन की सुरक्षा के लिए यहाँ पर खड़ी हैं कि ज़मीन इस बार हम लोग बीएसएल प्रबंधन को तभी देंगे जब बीएसएल हमारी ज़मीन के बदले हमें मुआवजा और नौकरियाँ देगी। कुछ महिलाएँ, उनसे बात करते हैं। क्या मामला है? जमीन बारी के लिए मामला है। क्या चाहते हैं आप लोग? क्या चाहते हैं? सब कोई जो चाहते हैं सो हम भी चाहते हैं। तो क्या चाहते हैं? क्या चाहते हैं? नौकरी मांग रहे हैं, पेमेंट मांग रहे हैं, पैसा मांगते हैं, नौकरी मांग रहे हैं। तो सुना आपने, इस बार मुआवजा और पेमेंट की लड़ाई चल रही है। हमारे साथ और एक सज्जन है, उनसे जानते हैं कि 6 महीने से ये लड़ाई चल रही है। कौन कौन राजनीतिक पार्टी के लोग आए हैं, कौन कौन सरकारी अधिकारी आप लोगों से मिले हैं? नहीं, सरकारी अधिकारी अभी तक तो मिले नहीं हैं और सरकारी अधिकारी में एसडीओ से मुलाकात हुई है। एसडीओ बुलाए थे, ग्रामीण गए भी थे, कुछ कागजात भी मांगे थे, उस कागजात को दिया भी गया था और उसके बाद कुछ पहल नहीं हो रही है सरकारी अधिकारी से और मैनेजमेंट से भी कोई सूद लेने वाला यहाँ भी नहीं है। और जहाँ तक पार्टी पॉलिटिक्स की बात है, तो पार्टी पॉलिटिक्स गांव में तो राजनीतिक नहीं होना चाहिए। हमको जहाँ तक गांव एक समाज है, सभी समुदाय के लोग हैं, तो गांव में तो पार्टी पॉलिटिक्स होना भी नहीं चाहिए। जो पहल करके एक सकारात्मक पहल निकाले तो बेहतर होता और यहाँ पार्टी पॉलिटिक्स की आवश्यकता भी हमको जहाँ तक लग रहा है कि नहीं है और ज़रूरत पड़ने पर किया जाएगा, उसके लिए भी दिक्कत नहीं है, मगर अभी नहीं है। अच्छा, कुछ महिलाओं से जानते हैं, क्या मामला है, क्या हो रहा है यहाँ पर? यहाँ पर हम लोग स्ट्राइक किए हैं इसीलिए कि हम लोग को ज़मीन जगह से तो लुटिया लिया है। जो हम लोग खेती बाड़ी करते थे वो भी ख़त्म कर दिया सब। तो हम लोग बाल बच्चा जाएगा कहाँ? हम लोग जब तक नियोजन नहीं मिलेगा तब तक हम लोग यहाँ हटने वाला से नहीं है। हटने वाले नहीं। आप देखिए तस्वीरें, आपको एक और दिखा दूं मैं सीधी, ठीक विस्थापित जहां पर खड़े हैं उसके पीछे ही ये पंप हाउस का निर्माण कराया जा रहा है। यहां पर बीएसएल के द्वारा ये काम कराया जा रहा है। और दूसरी ओर तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि हम उस जगह पे हैं। आज से कुछ सालों पहले एक तस्वीर हम लोगों ने आपको दिखाया था बरुआ घाट की, जो बहुत ही खूबसूरत जगह था और बहुत ही प्रसिद्ध हुआ था हमारा वो कार्यक्रम। उसी के ठीक सामने ये तमाम महिलाएँ विस्थापित इस जगह पर खड़े हैं, अपने हक और हुकूक के लिए
करीबन 6 महीने से इस जगह पे लोग मौजूद हैं और उनका साफ कहना है कि इस बार विस्थापित ठगे नहीं जाएंगे, छले नहीं जाएंगे, किसी नेता के बातों में नहीं आएंगे। इस बार हक और हुकूक की लड़ाई हम खुद लड़ेंगे और हमें केवल और केवल सीधे नियुक्ति चाहिए, मुआवजा चाहिए और हमारे जो लोग बेरोजगार हैं उन्हें नियोजन सरकार अगर देती है तभी हम ज़मीन देने के लिए तैयार होंगे। करीबन 6 महीने से ये लोग इस जगह पर बैठे हुए हैं। लॉकडाउन के चलते आंदोलन विस्तार नहीं हो पा रहा था, लेकिन जैसे ही धीरे धीरे कोविड-19 का खतरा दूर हो रहा है तो धीरे धीरे विस्थापित एकजुट होते नजर आ रहे हैं और आने वाले समय में ये विकराल रूप भी ले सकता है। कैमरामैन प्रेम आर्या के साथ जीपी हिमांशु, बरुआ घाट, बोकारो। जिंदाबाद 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 भोट प्रबंधन होश में आओ, भोट प्रबंधन होश में आओ। प्राकृतिक संपत्ति का दोहन करना बंद करो, प्राकृतिक संपत्ति का दोहन करना बंद करो। जिंदाबाद 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 दोहन करना बंद करो, नदी का प्रदूषण करना बंद करो। जिंदाबाद जिंदाबाद टकराएगा, भाजपा करना बंद करो, बंद करो, बंद करो।